हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं और आपने 21वें में क्या देखा था? आपने 21वें में ये देखा था कि व्यक्ति, भगवान ने सदाचार का प्रमाण दिया था। यस, यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठस, दरवाजा खोल सकते हैं, आ जाएंगे, हाँ खुला हुआ है, ठीक है। जिस जिस आचरण को, आप लोग इधर बैठ जाओ, इधर बैठो, गैप हैज टू बी देयर। अब इधर बैठो, को कैमरे की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, इधर आ जाओ। मैं इंसान नहीं खाता, वेजिटेरियन। यद यद आचरति श्रेष्ठस, क्या अर्थ है इसका? जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, तत्तद एव तरो जनः, वह वह, जो जो, वो, तत्तत मतलब वो, और यद यद मतलब जो जो, एव इतरो जना, वो ही, इतर मतलब उनसे अलग, किनसे अलग? श्रेष्ठ लोगों से अलग, प्राकृत लोग। श्रेष्ठ मतलब जो गुणों के पार, और इतर मतलब प्राकृत दिया गया था, प्राकृत मतलब उनसे अलग, जो कि गुणों के पार नहीं है, वह भी वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, स किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ व्यक्ति को। जो वह श्रेष्ठ व्यक्ति यत् प्रमाणम कुरुते, जिस प्रमाण को करता है, अर्थात कर्म मार्ग को स्वीकार करता है या निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करता है, तो कहता हाँ यही सही है। लोकस्तद अनुवर्तते, लोग बाग भी उसी को, उसका अनुवर्तन करते हैं, उसका पालन करते हैं। अब भगवान सुखमान लोग कोई पूछे, अब बोल ही रहे हैं, कुछ करके भी बता रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करता है वैसे अन्य लोग आचरण करते, तो आपका आचरण क्या है? आप भी तो टीचर बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूछे तो भगवान अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। आपके पास है ना फोन, फाइल है? समझ में आया? लिंक समझ में आ रहा है? भगवान आप बोल रहे हो, आपका क्या प्रमाण है, आपका आचरण क्या है? तो कोई पूछा नहीं, लेकिन मानो कोई पूछे कि भगवान आप क्या करते हैं, तो कहते हैं देखो मैं भी ऐसे करता हूँ। प्राय आप देखो जगत में किसी को कन्विंस करना हो कि दवा काम करती है, तो पूछे आप लेते हो? अरे भैया हम पर काम करी तभी तो बता रहे हैं आपको, हम इसको अनुभूत किए हुए हैं, अनुभूत योग कहा जाता है, इज इट नॉट? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं, और भी कोई व्याख्या पे ध्यान रखना, अभी श्लोक बोलेंगे तो समझाऊंगा। मैं भी का अर्थ है मुझे कुछ करने के लिए एक कार्य है नहीं, फिर भी मैं करता हूं। लेट्स चैंट। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अच्छा बोलिए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। जो भी भक्त हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्लास 10 बजे शुरू कर देंगे, मतलब प्राय, सो आई कैन फिनिश इट बाय बिफोर 11 और समथिंग, इंक्लूडिंग पारायण इफ पॉसिबल, नहीं तो अगले दिन के छोड़ देंगे। लेट्स स्टार्ट। हे प्रतापपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, अर्थात भगवान के लिए करने की जरूरत नहीं। ये कहा आप भगवान है ना, ये करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का भाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। पार्थ मतलब हे प्रता के पुत्र अर्जुन, मैं, मेरे लिए कर्तव्यम
कर्तव्य मतलब ड्यूटी, ये आपका कर्तव्य है, यू मस्ट डू दिस। तो कह रहे करणीय न अस्ति, मेरे लिए कुछ करने वाले ये नहीं है। अब देखिए एक बात समझते हैं आप, कर्तव्य व्यक्ति तब करता है जब उसे कुछ चाहिए। अगर आपको मान लो किसी से पैसा कुछ नहीं चाहिए तो आप क्यों करेंगे उसके लिए कुछ काम? जगत में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पैसा मिलेगा तब ना वो कर्तव्य कर रहे हैं, वहां कर्तव्य बुद्धि आ जाती है। तो कुछ प्राप्त करना होता है तब आदमी कर्तव्य करता है। हमारा कर्तव्य करेंगे तब तो कुछ हमारा फायदा होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इज इट नॉट? वो अच्छा लगे बुरा लगे इसका मतलब नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मैं कर्तव्यम न अस्ति, मेरे लिए कुछ कर्तव्य है ही नहीं। ये भगवान की दिव्यता को सूचित कर रहा है। इस जगत में कोई व्यक्ति याद आ रहा है जिसके कुछ कर्तव्य ना हो? भगवान की विलक्षणता दिख रही है यहाँ पे। केवल 30 लाइन से मैं कर्तव्यम न अस्ति, हिला देने वाली बात है ना। यद्यपि अरे नहीं, 16,108 रानियां रखे, उनके लिए चाहिए, उनको चाहिए एक भी नहीं। उनके हृदय में कोई ग्लानि नहीं है कि अरे भाई बीवी चाहिए या महल चाहिए, कुछ भी नहीं। बल्कि रुक्मणी को बोले भी है कि हमको तो आत्म साक्षात्कार ही अच्छा लगता है। अध्याय 61 10th कैंटो ना, नहीं 61 नहीं, वो रुक्मणी से मजाक कर रहे होते ना, तुम किसी और को स्वीकार कर लो, जबकि उनके पौत्र प्रपौत्र भी हो चुके हैं। चाहो तो अभी भी किसी को दूसरे को स्वीकार कर सकती हो। हमको तुमसे ज़्यादा प्रेम नहीं है, हमें तो आत्म साक्षात्कार अच्छा लगता है। मैं कर्तव्यम नास्ति। और आप लोग आश्चर्य करेंगे अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 61, तो भगवान सारे कर्तव्य में लगे हुए हैं। दान दे रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, सब कर्तव्य में लगे हुए हैं। क्यों नहीं है भाई? यतः सप्लाई करना पड़ता, क्योंकि मेरे लिए त्रिषु लोकेशु, अब तो संस्कृत पकड़ने लगे होंगे। त्रिषु मतलब तीनों में, लोकों में, लेकिन अनुवाद होगा तीनों लोकों में। ये संस्कृत की शैली, त्रिषु लोकेशु ऐसे किया हो तो तीनों में लोकों में, ऐसा अगर आप अनुवाद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीनों लोकों में, 2 बार में नहीं आएगा। तीनों लोकों में अर्थ क्या हो गया? नीचे के लोक, पृथ्वी लोक और ऊपर ब्रह्मलोक तक भी। अनावाप्तम अप्राप्त और अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य, किंचन न कुछ नहीं है। ये 2 शब्द समझ रहे हैं, अन अवाप्तम अवाप्तम। यहां मैं सोच रहा था क्या मतलब है अन अवाप्त, प्राप्त तो अनवाप्त उसी से पकड़िए। अनवाप्त मतलब, आप्त मतलब प्राप्त करना, तो अनवाप्त मतलब नहीं प्राप्त हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे ना प्राप्त हो। क्यों बताओ? क्योंकि सब उनका ही है। जैसे यहां हम कहें कि ये घर हमको अच्छा मिल गया है, किसका घर है ये? जिसका भी हमको पता नहीं, मकान मालिक का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट नाम नहीं जानते, वो हमारा तो नहीं है, तो स्पष्ट समझ आ रहा है। लेकिन भगवान का घर है ना ये आप लोग बहुत सिंपल लगता है ना, हिला देने वाली बात है। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं वो उनका है। तो प्राप्त तो वो वस्तु होगी जो आपको, जो आपकी नहीं है। एक ही शब्द कितना आनंद देने वाला है, कितना अद्भुतता से भर देगा। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की ना हो। सुन तो हम लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। यहाँ मकान मालिक के बाकी हम रख लेते हैं, हमारा मकान है, ये है फलाने मकान ना। और आप लोग तो किराए पे रहते हैं, हम तो अपने मकान में रहते हैं। अच्छा, अपने मकान में रहते हो, अपने इल्यूजन में रहते हैं, अपने मकान में नहीं रहते। आकाश को बांध दिया थोड़ी जगह तो अपना मकान वही, ऐसा इल्यूजन है। सब लोग किराए पे रह रहे कि नहीं? तो अवाप्त कर समझ गए, अप्राप्त। कितना अच्छा अर्थ है। सब कुछ भगवान का है, एक ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांड उनके हैं। अरे वही दे रहे हैं तो उनके लिए प्राप्त क्या रहेगा? कुछ बताओ, अप्राप्त क्या रहेगा? सब लोग कैच कर रहे हैं। मान लो मैंने ये स्पीकर आपको दिया, ये लीजिए, तो आपको ही दे रहा हूं मैं, तो कहेंगे अब मेरे लिए क्या प्राप्त रहेगा? बताइए, मेरे लिए क्या अप्राप्त रहेगा? मान लो ये जस्ट फॉर प्रमोशन ये JBL Go 3 है, ये हमें JBL कंपनी से मिल रहा है, तो JBL कंपनी मुझसे उम्मीद करेगी कि ये हमको दे दो JBL स्पीकर, वही बांट रही ना। तो ऐसे भगवान सारी वस्तु भगवान से उत्पन्न हुए, जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ उन्हीं से आया है, तो उनके लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं है।
उसके बाद कह रहे हैं अवाप्तव्यम, प्राप्त करने योग्य इच्छित वस्तु भी कुछ नहीं है। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु हमको प्राप्त ना हो, जरूरी नहीं कि उसके लिए हम कर्तव्य करते हैं। सुनाई पड़ रहा है कुछ? ये दो शब्द पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं है तो आप उसके लिए कुछ कार्य करेंगे ही। जैसे मेरे पास ऑडी नहीं है, आप लोगों के पास भी ऑडी नहीं है। ऑडी के समझते हैं? ऑडी बहुत महंगी कार होती है, तो उससे कोई दिक्कत है आप लोगों को? ऑडी दो टांग चल रही, 11 नंबर गाड़ी चल रहे हैं, अच्छे से वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को स्कूटर भी नहीं चाहिए होता है, कुछ लोगों को तो चप्पल भी चाहिए नहीं होती है। तो अब आप ये देखो कि अनावाप्त तो समझ आ गया कि अप्राप्त कुछ नहीं है। दूसरा बात, ऐसा भी कुछ नहीं जिसके प्रति मेरी स्प्रिया हो कि मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए कह रहे हैं अवाप्तव्यम। ये सेकंड वाला समझ में आ रहा है आपको? ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको मैं प्राप्त करूं जगत में। कुछ प्राप्तव्य, जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए, उसी तरह से अवाप्तव्य, जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए, टू बी ऑब्टेन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि आप भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई मैं बोलना चाहता हूं, और तो भगवान को यह तो आध्यात्मिक कार्य भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन अब भगवान को ज्ञान नहीं चाहिए भगवत गीता का, उनका स्वतःस्फूर्त ज्ञान है। जैसे मान लो ये लाइट ऑफ हो जाए, ड्रामा कर देते हैं, लाइट ऑफ कीजिए, अंधकार लग रहा है, वो वाली भी ऑफ कीजिए, पीछे जाके कुछ करते हैं, ओहो, अब हमारे लिए क्या प्राप्तव्य बताइए? लाइट चाहिए, लाइट ऑन कीजिए, वाला भी ऑन कर दीजिए। अब ये ड्रामा आप सूर्य से कर सकते हैं, तो उनका स्वतःस्फूर्त प्रकाश है, उनका स्वतःस्फूर्त ज्ञान है। हम में से किसी का स्वतःस्फूर्त ज्ञान नहीं। स्वतःस्फूर्त समझते हैं, अपने से ही प्रकाशित होने वाला ज्ञान हमारा नहीं है। तो भगवान के लिए ना तो कोई वस्तु प्राप्तव्य है और ना कुछ और सूक्ष्म वस्तु भी प्राप्तव्य है। सब कुछ पहले से उन्हीं का है, सब कुछ। इज इट ऑल ओके? ठीक है। तथापि सप्लाई करेंगे इसको, अहम कर्मणि वर्ते एवच, तथापि मैं नियत कर्म में प्रवृत्त ही हूं। एक क्षत्रिय की तरह भगवान काम करते हैं। जैसे भगवान अब पढ़ने गए संदीप मुनि के यहाँ पे 2 महीने में सब कुछ पढ़ लिए, 64 कलाएं सीख लिए। मैं ट्राई करूंगा कि मृदंग सिखा सकूं आप में से किसी को 2 महीने में। अब मैं अगर ये ताल बजा दूं और 2 महीने में आप लोग में से कोई एक बजा ले, तो मैं मानूंगा कि हम लोग कुछ अब मैं जो भी कभी इसको रिकॉर्डिंग में सुनेगा तो इतना ताल बजा के दिखाना 2 महीने के अंदर। एक ताल सीखने में नानी याद आ जाती है, और भगवान ने सारी कलाएं सीख ली। मृदंग बजाना, फ्लूट बजाना, सब कुछ सीख लिया। पेंटिंग करना, ओ स्केच बनाना। कितने लोग स्केच बनाएंगे इंसान का लगेगा गधे का है कि नहीं। बड़ा खुश हो जाएंगे, हमने बड़ा अच्छा बना दिया। कठिन है कि नहीं? आज तक मैं इस कैमरे को ठीक से चलाना नहीं सीख पाया। कितने साल से यूज कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर। कोई सीखा आप में से? नहीं सीख पाया ना। एक कैमरा चलाना ठीक से नहीं आता हम लोग, ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात। और भगवान 64 कला सीख गए। इसका मतलब है ज्ञान उनके पास पहले से था, तो खाली एक लीला के लिए भगवान ने ऐसा किया। क्यों? कि भाई गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान ने करके दिखाया। नहीं तो कहेंगे देखो भगवान नहीं गए तुम्हारे, भगवान नहीं गए तो हमको भी जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को जाने की जरूरत नहीं है फिर भी जा रहे हैं, और हमको जाने की जरूरत है फिर भी नहीं जा रहे हैं। ये भी आश्चर्य की बात है। आप लोगों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तव्य है कि नहीं? आप लोगों की बात कर रहा हूं जो जूम पे भी हैं और यहाँ पे भक्त हैं। हाँ, हम इस लोग समझना चाहते हैं, इस लोग समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो आप बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों को गीता का ज्ञान नहीं पता है, अप्राप्त है, लेकिन उसके लिए कर्तव्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए प्राप्तव्य नहीं है। मैं समझा नहीं पा रहा कुछ क्या? एक तो चीज अप्राप्त, और दूसरा क्या है जो अवाप्तव्य, अर्थात प्राप्त करने योग्य। अंतर आ रहा है अर्थों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनवाप्त मतलब अप्राप्त, और अगले वाले आ से कुछ गड़बड़ ना समझ लेना। अवाप्तव्य मतलब जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, और इसमें मेरा ही दृष्टांत है, इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। किसमें? जो पिछला श्लोक बोला, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसमें भगवान कह रहे हैं मेरा ही प्रमाण है। हम
भगवान के संबंध में कहा जाएगा भगवान सर्वश्रेष्ठ आचार्य क्यों हैं? क्योंकि ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। ये सुना था आपने, आचार्य का कर्तव्य है। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में अनवाप्तम अर्थात अप्राप्त और अवाप्तव्यम अर्थात प्राप्य वस्तु सदा ही नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको भगवान कहें ये मिल जाए तो अच्छा होगा। फिर भी ऐसी लीला करते हैं, अदिति माता के कुंडल वापस करने के लिए गए और वो नहीं, स्वर्ग गए और कहे कौन सा पारिजात का वृक्ष हमको चाहिए। अब स्वर्ग वाले मना कर रहे हैं, उनको पूछो कि भाई ये बनाए कौन, सृष्टि कौन किया है? भगवान स्वयं सृष्टि किए हैं। और फिर भी देखिए, इंद्र तक भी भगवान को नहीं दिए, ना दिए तो नहीं बल्कि झगड़ा भी किए। इसीलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब देवता मोहित हो जा रहे हैं तो हम अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो मोहित होने की तो संभावना है, पहले से मोहित है। So we must hear about Krishna. तथापि कर्मणि अहम वर्ते एव, मैं कर्म करता ही हूं, ये अर्थ है। यद्यपि भगवान को कर्म करने की जरूरत नहीं, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। गीता भूषण टीका। यद्यपि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म फलों के प्रति उदासीन होता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दोज एक्शंस, इन द फ्रूट्स ऑफ दोज एक्शंस। स्वर्ग जाना या और कुछ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसे नियत कर्म करने चाहिए जो शास्त्र अनुमोदित हों, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। और स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके भगवान इन 3 श्लोकों को कह रहे हैं, ये वाला 23 और 24 अपने ही उदाहरण का, कि मैं कर रहा हूं तो यद्यपि मुझे जरूरत नहीं है, और नहीं करूंगा तो क्या होगा इत्यादि आप आगे देखेंगे। मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर भगवान हूं। तो भगवान का क्या अर्थ हुआ? भग वाले। क्या क्या वो भग हैं, क्या क्या वो ऐश्वर्य हैं? सौंदर्य, बल, ज्ञान, यश, हाँ कीर्ति, वैराग्य और धन हो गया, धन था। ये हमारा ऐश्वर्य है। 6 भी तो याद नहीं रहते, भगवान बनने का प्रयास करेगा कोई। तो अब आप देख सकते हैं कि जब बोल दिया ये भगवान, इसके अलावा कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, और वो भी भगवान के पास असीमित मात्रा में। समझ में आ गया? कुछ अप्राप्त नहीं, कुछ प्राप्त, हाँ कुछ अप्राप्त नहीं है, अर्थात सब कुछ प्राप्त है उनको। भगवान है मतलब सब कुछ प्राप्त है। गॉट इट? भग यानी ऐश्वर्य और वान मतलब वान। सत्य संकल्प हूं और सत्य काम हूं। दूसरे लाइन गुण बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि नहीं है कुछ, तो संकल्प मात्र से आ जाएगा सामने। जो व्यक्ति संकल्प मात्र से पूरे विश्व की सृष्टि कर सकता है, कर रहा है, करता आया है केवल संकल्प मात्र से, उसके लिए कुछ अप्राप्त तो रह ही नहीं सकता। जैसे मुझे आज प्रसाद पा रहा था तो खिचड़ी अभी स्वयं बनाई, तो नहीं टाइम से क्लास शुरू करनी है तो, और भूख भी लग रही है तो खुद से बनाना होगा ना। नहीं बना है तो खुद से बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं था कि संकल्प लिया और प्रकट हो गई खिचड़ी, इतना तो नहीं होता है ना। मेरी दिव्य एनर्जियां काम कर रही हैं, बना कर दे देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान खाली सोचते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। और सत्य काम हो, ये सत्य संकल्प समझ रहे हैं, जो भगवान ने संकल्प लिया वह पूरा होगा ही। और सत्य काम मतलब जो भगवान की इच्छा है वो अपने आप पूरा हो जाती। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने बोल रखा है कि ये प्रचार पूरे विश्व में होगा। सत्य संकल्प अप्लाई कर दीजिए, होगा ही। हाँ, उस पर सहायता कर देंगे तो हाँ इसमें सहायता करिए, चलो इसको तो भगवान के अपने पास वापस लेके आता हूं। डोंट थिंक लेफ्ट, डोंट सी लेफ्ट, डोंट सी राइट, फोकस योर लाइफ ऑन दिस, कि कैसे मैं भगवदगीता की बात को समझूंगा और दूसरों को बता सकूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकल्प तो पहले ही कर लिया, और आप देखेंगे कि हाथ जहां पे हाथ रखेंगे प्रचार होना शुरू हो जाता है। पीपल आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस नॉलेज। ये 3 गुणों से समझ में आ रहा है ना कि उन्हें क्यों कुछ नहीं चाहिए। भगवान है, पहले सब कुछ प्राप्त है। मान लिया जाए कि कुछ प्राप्त नहीं तो सत्य संकल्प है, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। और सत्य काम मतलब उनकी इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाती। नेक्स्ट, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, परंतु अन्य लोग जो फल की आकांक्षा रखते हैं उन्हें कर्म करने ही चाहिए। तो व्यक्ति देखे अपने चित्त को,
इससे पहले कि वो सोचे कि मैं आत्माराम हूं, पहले देखिए उसके हृदय में ग्लानि है कि नहीं। ग्लानि समझते, खालीपन, ये चीज नहीं मिल रही, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो ग्लानि है तो मतलब कार्य करना होगा, इसका मतलब कर्म करने के लिए आवश्यक। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। तो क्या हम अभी ऐसे हैं? हम ऐसे नहीं हैं। अभी हृदय में बहुत सारी वासनाएं भरी हुई हैं, इसलिए उनकी शुद्धि के लिए आवश्यक है कि हमें कर्म करना चाहिए। ठीक, आगे, मैं सभी फलों का आश्रय हूं, इसका मतलब क्या है? अरे सभी फल मैं ही देने वाला हूं, एकमात्र सब्जी वाले कृष्ण हैं, फल वाले। ऐसा नहीं है कि आप कोई कर्तव्य कर रहे हो, उसका फल कोई और दे रहा है, वही दे रहे हैं। आगे गीता में बड़ा स्पष्ट करते हैं, मय्येव विहितान हितान, देवताओं की उपासना भी कर रहे हो, दो जो फल मिल रहा है वह भी भगवान से मिल रहा है। इज इट ऑल ओके? तो जो आदमी दे ही रहा है सबको, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको जेबीएल कंपनी का, वो लेगा क्या हमसे? तो फिर अमेजिंग बात है कि भगवान ऐसे फिर क्यों मांग रहे हैं हमसे? फल क्यों मांग रहे हैं? पुष्प, फल, जल। अरे आप कह रहे हो कुछ प्राप्त तो नहीं, देखो ये जल मांग रहे हैं। दैट इज आउट ऑफ लव। वो भक्तों से अपना आदान प्रदान करना चाहते हैं, प्रेम का। वैसे आज मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, एक भक्त प्रसाद बना के लाते हैं हमारे लिए, तो हम सोच रहे थे कि आज इतनी खिचड़ी बनाएंगे उनको भी देंगे, लेकिन फिनिश हो गई। कोई दिक्कत नहीं, बट इट्स नेचुरल ना, जो आपको कुछ दे रहा है तो आप भी कुछ देना चाहेंगे उसको। भगवान को हमारे पत्र पुष्प की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारे प्रेम की जरूरत होती है। जरूरत मीन्स ही वांट्स दैट। थिंक इज क्लियर। मैं कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक भक्त हमारे संग प्रसाद पा रहे थे, तो करोड़पति है, और उनको उस दिन जूस पिलाया केवल। मैंने, खुश है आप? हाँ। तृप्त है? हाँ। कुछ समझ में आया? करोड़पति व्यक्ति को भी संतुष्ट करने के लिए 5 रुपए का जूस ही पर्याप्त है। इज इट नॉट अमेजिंग? मैं यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा करवा रहा किसके पास करोड़ रुपए हैं, लेकिन है किसी के पास। जो भी है, करोड़पति व्यक्ति को भी संतुष्ट करने के लिए 5 रुपए का 10 रुपए का टमाटो जूस है, जो भी पिला दीजिए वो संतुष्ट हो जाता है। प्रेम चाहते हैं भगवान, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान को उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वो सब वस्तु वही दे रहे हैं, सभी फलों के आश्रय वही हैं। आश्रय मतलब समझ रहे हैं, वही रखे हुए हैं। क्या चाहिए तुमको? सर चाहिए, ठीक है ये ले लो, ऐसे कर। अच्छा, दूसरा, परम फल मूर्ति भी हूं, इसका क्या मतलब हुआ? प्रेमापमार्थ हो महान, अर्थ फल प्रयोजन एक ही अर्थ में आएगा। सर्वश्रेष्ठ फल हैं भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव परा योगा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा ज्ञानम वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परा वेदा। सारे वेद वासुदेव को ही के पास ले जाने वाले हैं। सारे यज्ञ भगवान वासुदेव को ही संतुष्ट करने के लिए है। सारा ज्ञान भगवान वासुदेव को ही जानने के लिए है। नारायण परा वेदा नारायण देवा नारायण इत्यादि आपने सुना है। तो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सुन रहे हैं, वही दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में सुन रहे हैं। अलग बात नहीं बोली जा रही। परम फल मूर्ति है मतलब भगवान सर्वश्रेष्ठ फल है। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया अब उसके बाद और कुछ प्राप्तव्य नहीं है। जब भगवान स्वयं ही परम फल हैं तो उनके लिए क्या प्राप्तव्य होगा? समझ में आया? जो व्यक्ति स्वयं ही हाईएस्ट प्राप्तव्य है, प्राप्त की जाने वाली वस्तु है, उसके लिए क्या और कोई वस्तु प्राप्तव्य होगी? सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? भगवान अपने आप में, भाई सूर्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश की मूर्ति है, अग्रीड। तो अब सूर्य के लिए भी कुछ प्रकाश की आवश्यकता होगी कि मुझे अपने प्रकाश के लिए कुछ चाहिए। जैसे इस बल्ब को प्रकाश के लिए क्या चाहिए बताइए? करंट चाहिए, लेकिन सूर्य को नहीं चाहिए। आई थिंक क्लियर। परम फल मूर्ति भी हूं, परंतु मैं कर्मों पर निर्भर नहीं करता हूं, सब कुछ अपने आप प्राप्त है। नाउ नेक्स्ट, वॉइस स्लो हो गया है, सभी के लिए ऐसा है या? हरे कृष्णा। अच्छा, अब तक कोई बोला क्यों नहीं? ठीक है, एनीवेज अभी आवाज ठीक है आ रही? बहुत तेज करूंगा तो फिर ओके है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, आवाज फटनी नहीं चाहिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। भगवान, हाँ एक मिनट, ये लाइन छूट गई। परंतु मैं कर्मों पर निर्भर नहीं करता हूं। कोई कहे अच्छा आप फलों के आश्रय हैं,
और परम फल मूर्ति है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? लेकिन कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता है। दिस इज अमेजिंग। एक एक सुख इस जगत में हम प्राप्त करने के लिए कितना ज्यादा कर्मों पे आश्रित है। हमेशा देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूं और भगवान कौन है। किसी को भी भगवान नहीं मान लेना चाहिए। महाराज हमेशा कहते हैं इस जगत में गुरु जी को भगवान कहते हैं। तो गुरु जी से मिलने के लिए गए, कहाँ गए भगवान? वो दांत उनका डिस्टर्ब हो गया था, डेंटिस्ट के पास गए, तो कुछ कर्तव्य हो गया ना उनके लिए। रिमेंबर दिस थिंग्स हुज गॉड। नेक्स्ट, भगवान इसके बाद इसको प्रदर्शित करते हैं तीनों लोकों में, मतलब इसी श्लोक में प्रदर्शित करते हैं कि भाई क्यों प्राप्तव्य कुछ नहीं है। तीनों लोकों में जो भी फल किसी कर्म से प्राप्त होता है वह पहले ही मेरे द्वारा अलब्ध नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से सब कुछ मेरा ही है, फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। पहले ही मेरे द्वारा अलब्ध नहीं है मतलब पहले से मुझे प्राप्त है। वो दो ना मिल करके एक हाँ हो जाता है। अलब्ध नहीं है मतलब लब्ध है। बस कहने का आशय यह कि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। जैसे आप अभी पूछेंगे कि जल चाहिए, मेरे को आप पूछेंगे कि आपके प्रोजेक्ट एक गिलास पानी लाऊं, आप बोलेंगे क्या? इसी में आप नहीं बोलेंगे। मेरे पास दिख नहीं रहा है, पानी रखा है मेरे पास। या आप कहेंगे प्रोजेक्ट कैमरा लेके कैमरा सेटअप करूं, ऑलरेडी है। अब समझ में आ गया कि बंद करना गेट बंद कर दीजिए। जो लोग भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप लोग घर चाहिए क्या? मैं पूछ लेता, शायद किसी घर चाहिए भाई। जिस घर, जो लोग अपने घर में बैठे हैं, दुखिया माता जी नाम नहीं रखा, घर चाहिए आपको? घर में तो बैठे, घर क्यों चाहिए? लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए। मान लो घर नहीं चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जगत में। तो अब समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलब्ध ना हो। नेक्स्ट तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मेरे संग बोलिए, तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्त शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण। संस्कृत देखिए वापस, तम ईश्वराणाम परमम, मैं उन ईश्वरों के परम महेश्वर को। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, बहुत सारे ईश्वर हैं लेकिन मैं उन परम महेश्वर को, इतना तम मतलब उनको, समझा? तम देवतानाम परमम च दैवतम, उन देवताओं के भी परम दैव को। जैसे हम लोग यहाँ किसी जाते हैं कि देवता जी ये ले लीजिए, हमें दे दीजिए, ऐसे देवता भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी समस्या को समाधान कीजिए। जैसा कि आप 8वें स्कंद में अमृत महोत्सव सुने होंगे, तो उसमें देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि हमारा ऐश्वर्य चला गया है, आप हमारी सहायता कीजिए। बहुत अच्छा श्लोक है। पतिम पतीनाम, पति मतलब पालक, तो पालन करने वालों के पालक, बाप के बाप कहा जाए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है कृष्णा। ओके, समथिंग लाइक दैट। परम परस्ताद विदाम देव, परस्ताद मतलब पर से भी पर बोला जाता है। विदाम देवम भुवन, भुवन ईशम इड्यम, इड्यम मतलब होता है उपास्य, और भुवनीश मतलब पूरे जगत के कंट्रोलर। विदाम, विदाम का अर्थ क्या होता है देखना पड़ेगा। विदाम देवम परमीशम इड्यम, बहुत अच्छे श्लोक हैं, इनको संस्कृत से समझ में तो अच्छा रहता है। जस्ट लेट मी सी, विदाम, नेट स्लो चल रहा है। एनीवेज,
आगे देखते हैं। अब देखिए, कोई पूछे कि भाई भगवान को इतने सारे गुण प्राप्त करने के लिए दिक्कत नहीं होती है, तो कहते हैं न न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्य अधिकश्च दृश्यते न तस्य, तस्य मतलब उनका, तस्य कार्यम न, उनके लिए कोई कार्य नहीं है, अर्थात कोई कर्तव्य नहीं है। करणम च विद्यते, और उनको अपने कार्य करने के लिए कोई उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, कार्य करवा लेते हैं। न च न तत्समश्च, उनके कोई समान भी नहीं है। अभ्य अधिकश्च दृश्यते, तो अब उनसे अधिक होने का तो कोई मतलब दिखता ही नहीं है। न दृश्यते, कोई नहीं देखेंगे जो कृष्ण से समान या उससे श्रेष्ठ है। श्लोक समझ में आ रहा है? ठीक है। परास्य शक्तिर विविधय श्रूयते, हम ऐसा सुनते हैं कि भगवान की विविध शक्तियां हैं। ऐसा क्यों है? मान लो पूछे कि पहले श्लोक देख लिया, ऐसा क्यों है भाई, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, क्या बात है? तो कहते हैं परास्य शक्ति, उनकी अनेक दिव्य शक्तियां हैं। विविधय श्रूयते, सुनते हैं हम लोग, ऐसा क्यों है? विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। कैसी? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा, किसी कार्य करने में क्या चीज चाहिए बताओ? पहला चाहिए ज्ञान, वेरी गुड। उसके बाद बल, और ज्ञान और बल है लेकिन करना नहीं चाहते, ताओ। जैसे मान लीजिए मुझे खिचड़ी बनानी आती है और शरीर का सामर्थ्य भी है, लेकिन आज मैं क्रिया किया हूं तब बनी अपने हाथ से। अग्रीड? तो ज्ञान बल क्रिया, और ये ज्ञान बल क्रिया होगी तब कुछ कार्य होगा। तो कह रहे हैं उनका स्वाभाविक है, मतलब उन्हें कुछ करना नहीं, सोचते हैं, सोचने संकल्प मात्र से ज्ञान हो जाता है, उनको ज्ञान तो पहले से ही है। और बल उनके पास अनंत है, और क्रिया करने के लिए जो है उनकी अब शक्तियां लगी पड़ी, तो काम क्यों करेंगे वो? तो अब जो वो काम करते हैं उनकी लीला है। लीला अर्थात अपने आनंद के लिए करते हैं, वो किसी बाध्य होकर के नहीं करते। लेकिन इस श्लोक में देखें तो भगवान इसलिए करते हैं ताकि जो लोग जिनको करने की जरूरत है वे भगवान का अनुसरण करके उस कार्य को करें, ताकि उनका हृदय शुद्ध हो जाए। भगवान को हृदय शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, वह सबका हृदय शुद्ध करते हैं। ओके, उनकी इसीलिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया, कहां गए, हाँ ये हम छोड़ दिए। उनका शारीरिक स्वरूप समान जीव जैसा नहीं है, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। सेब, जैसे ही शब्द सुनते हो सेब, सेब है जगत में, सेब है तभी तो नाम चल रहा है। आगे कुछ बोलने की जरूरत है? जब बोल रहे हैं कि सेब और पानी या और भी कुछ, तो कुछ नाम सुन रहे हैं तो ये नजर लगा लेते हैं कि वस्तु है कृष्ण। अगर कल इतना ही विश्वास हो जाए कि कृष्ण है तो पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। डू यू एग्री विद दैट? सारे भक्त लोग मानते हैं इस बात को। हम लोग को शायद यही संदेह है कि कृष्ण है। मैं बहुत क्लोज ग्रुप में डिस्कशन कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा हूं, और इस कारण से एवरीथिंग इज ऑल राइट। एक कि मैं नियंता नहीं हूं। आप लोग ऐसा देख पा रहे हैं? इसलिए संकल्प मत लेना कि ये करूंगा ये नहीं करूंगा, या आप और मैं नियामक नहीं है। मानते हैं? नानी बोल रही थी मैं 10 साल नहीं मर रही और 2 महीने में मर गई। ये पॉइंट आप समझ पाओगे मेरी बात? आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप समझ सकें। मैं करता नहीं हूं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर मैं कहूं तमाशा जो मेरे आसपास हो रहा है तो समझ आ रहा है आपको? मेरे आसपास, मैं आज एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि हम पिछले 1.5 साल से परेशान थे एक समस्या से, और वो 5 मिनट में सॉल्व हो गई। अब मेरी मूर्खता है ना कि 1.5 साल से उस समस्या को सॉल्व करने के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हमारा कर्म जो हमारे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है भक्तों का, वो कृष्ण दे रहे हैं। जो आवश्यक है सब नहीं देंगे। वो तमाशा चल रहा है और उसको चुपचाप देख रही है, अपना प्रसाद खा लिया, हाँ हो गया, 16 माला हो गया, ठीक है, बस। कोई कुछ नहीं, ना तो कर सकता है ना कोई करेगा। Just don't, such a wonderful place to discuss Bhagavad Gita. There is no sound at all outside. देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं, आराम से बैठ करके चर्चा कर सकते। कृष्ण को यह प्रचार करवाना है,
अब हमने अपनी इच्छा को उसे मिलाना है, बस, और कुछ नहीं। और प्रभुपाद जी अभी मैं सुन रहा था, भगवान के पास हम लोग को वापस जाना है, बाकी जो काम कर रहे हो इज यूजलेस, यूजलेस। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म हमको करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को आदर्श प्रस्तुत हो। जो भाई बिल्कुल नहीं भगवान के पास जाना चाहते, कम से कम कुछ कर्म करते रहें, प्रगति तो होगी आगे। बाकी भक्तों को केवल एक ही काम करना है, मन मना भव मद भक्तो मदयाच इमाम नमस्कुरु, ये कर्तव्य। और ये कर्तव्य केवल इसी लेवल पे नहीं है, भगवान के पास जाकर भी यही करने वाले हैं, बल्कि ये करने से हम भगवान के साथ रहते हैं। आप पढ़ चुके हो, अभी बोल चुके हैं कि नित्य तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो भगवान श्री कृष्ण जो हर जगह रहते हैं वह नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते, यज्ञ में वर्तमान रहते। तो पूरा जीवन यज्ञ में होना चाहिए, तमाशे में फंसना नहीं चाहिए। तमाशा समझ रहे हैं आप लोग? समझ गए होंगे, बड़ा खराब लग रहा है शब्द तमाशा। सो वॉट एवर, अगर आप साधना करते रहेंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू यू, इट विल गिव सम रियलाइजेशन, इट इज अ गिफ्ट। तो भय होना बंद हो जाएगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बिकॉज इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड। भगवान के द्वारा नियंत्रण में है। और भक्ता नाम शम अभिप्सता, भगवान अपने भक्तों को सुख ही देना चाहते हैं, सुख ही देना चाहते हैं, सुख ही देना चाहते हैं। हमको नहीं समझ में आता, अलग बात। इसमें बहुत अच्छा भक्त बोल रहे थे, अ डिवोटी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णस विल बट ही एक्सेप्ट्स कृष्णस विल। भगवान की क्या इच्छा भक्त समझ नहीं पा रहा है, लेकिन भक्त स्वीकार करता है। ये सच्चे भक्त का लक्षण। समझ नहीं पाएंगे आप भगवान की इच्छा को कभी, फिर भगवान नहीं बन जाएंगे, अगर अनलेस आप रूप गोस्वामी है तो वो तो अलग बात, ठीक है। तो उनका शरीर स्वरूप, शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। इसीलिए बोला ना, न तस्य करणम, करणम मतलब इंद्रियां। तो उनकी इंद्रियां नहीं है, मतलब उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उसे बढ़कर है और ना ही उनके तुल्य है। अतः लिंक समझ में आ गया? ऐसा कौन व्यक्ति यहाँ पे है इस जगत में जो आंख से खा ले? बड़े पैसे बच जाते ना, वो वस्तु बनी हुई है, देख के खा ले। नहीं खा सकते ना, बनाना पड़ेगा। और मान लो खाना मिल जाए तो बहुत लोगों को तो हजम ही नहीं होता जब तक वो सौंफ नहीं फाकेंगे, कुछ चूरण नहीं चबाएंगे, नहीं होएगा। और कृष्ण को तो आप लोग सब भोग लगा ही रहे ना। अभी आज सुबह सुबह जिन जिन घरों में भोग लगा है, मैं समझता हूँ कोई हाथ खड़ा करेंगे घर में भगवान को भोग लगाया हो, प्लीज रेज हैंड्स। हमने भी लगाया, आपके घर में भी लग गया, और आप लोग के भी लगा ही होगा। 7-8 लोग लगा। अब वो सारा खाना आपको अकेले खाना पड़े तो जो 7 घर का खाना है सब ला के रख दे, सब पूरा खाना पड़ेगा आपको, तब नहीं खा सकते। लेकिन कृष्ण खा के आए, इनके घर में भी खाए, आपके घर में भी खाए, और हमें कुछ नहीं दोगी दूसरे घर में भी हमें कुछ नहीं दोगी, सब जगह खाते हैं कृष्ण। बिकॉज ही वांट्स टू एक्सेप्ट लव ऑफ द डिवोटी, है कि नहीं? कभी आया आपको भगवान का नहीं बस 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 वहां खा लिया, अभी और नहीं खाना? ऐसा नहीं है। कृष्ण इज अनलिमिटेड। इसलिए उनके साथ कोई भी नहीं है। उनकी शक्तियां बहुरूपणी हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर बात है। नेचुरल सीक्वेंस। अब आप ये देखो, हाँ, जैसे ये स्पीकर आया, मैं इसका कोई प्रमोटर नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये JBL स्पीकर आया, इतना पैकिंग होकर के आया, प्लास्टिक को पैक करते, तो मैं क्या सोचता हूं, अरे ये तो बड़ा अच्छी पैकिंग कर रखी है, मतलब किसी ने करी है। और यहाँ टमाटर है क्या आसपास? टमाटर है, कुछ ऐसा कुछ होता है, कोई फल है, ऊपर से फल ले आएंगे तो चला, कोई फल यहाँ पे रखा है, चीकू भी, कुछ भी होता। तो आप देखिए कि उदाहरण प्रॉप के रूप में अच्छा रहेगा। ये जो पैकिंग है इसमें हम अच्छा मानते हैं, और इसमें देखिए जोड़ भी है। यहाँ पर देखें तो ये जोड़ लगा हुआ है, और इधर भी एक जोड़ है, और इसको खोलेंगे तो इसमें भी जोड़ है। लेकिन टमाटर में कहाँ जोड़ होता है? और टमाटर की जो कवरिंग है वो अपने आप प्रकट हो जाती है। आप जानते हैं कि इसके अंदर जो माल है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जो अंदर जो सर्किटरी है वो अलग बनाई गई, उसका खोल अलग से बनाया गया, उसके बंद किया गया। लेकिन भगवान की फैक्ट्री में जो अंदर की सर्किटरी है, टमाटर के बीज होते हैं ना, बहुत सारी चीजें अंदर होती हैं, उन्हीं के ऊपर जुड़ा हुआ एक खोला जाता है। अब ये प्राकृतिक होता है तो सोचते हैं ऑटोमेटिक बोलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, भगवान की व्यवस्था है।
तुम कर नहीं पा रहे हो, जिस दिन कर दोगे उतना खुश हो जाएगा कि नहीं। ऐसा स्पीकर बना जिसका कवर अपने आप बन जाए, आज तक कोई बना पाया ऐसा साइंटिस्ट? और हम अपने आसपास रोज होते देखते हैं, नींबू, टमाटर, बेर या जो कुछ भी, तो सोचते हैं ये तो बाई चांस हो रहा है। यस, आगे 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 इधर पकड़ाइए, हाँ बस रख दीजिए। यस, आर स्मॉल चीप चीकू, ये 3,000 रुपए का है। और ये इसमें कहां जोड़ है भाई? कैन यू सी? आप लोग घर में भी चीकू होगा, तो आप देख सकते हैं जो अंदर का गूदा है उसके ऊपर ये बढ़िया सा सील्ड एकदम एक कवरिंग हो गई। अब तो समझ में आ रहा है ना। और ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इच्छा से हो रहा है इसलिए लोग सोचते हैं अपने आप हो रहा है, बट अपने आप नहीं हो रहा है। घर में देख लेना बाद में चीकू कैसा लगता है, चीकू या टमाटर। रोज वैसे चक्कर क्या, माता जी लोग रोज काट रही होती हैं चक्कू से इसको, इनको भी सोचते हैं कि ये सीला किसने है। इसमें एक भी कभी सोचते हैं ना, इसीलिए सुनना जरूरी है। काटने का अधिकार तुम्हारे पास है। और चलो अगर एक्सपेरिमेंट करना है, एक चीकू काट दे बीच में से, फिर चुपका के दिखाओ। बिल्कुल बिना जोड़ के, क्या कहते हैं उसको, रफू करके दिखाओ। चीकू को रफू करके दिखाओ। आप लोग कुर्ता कभी देखे रफू करेंगे तो भी उसमें धागे धागे दिखते हैं, इज इट नॉट? जो कपड़ा जोड़ नहीं सकता है, फल जोड़ नहीं सकता है, और वो भगवान से बराबरी करेगा। और भगवान तो जुड़े हुए फल दे ही रहे सबको। अमेजिंग ना कृष्णा। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है, क्योंकि भगवान है, और पूर्ण सत्य से उत्पन्न रहती है, सत्य काम, सत्य संकल्प। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। स्पष्ट हो गया। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, अनवाप्तव्य मतलब इच्छा ही नहीं है। अनवाप्त मतलब अप्राप्त, और अनवाप्तव्य का मतलब उसके लिए चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं। और ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में देख भी रहे होंगे कि देखिए भगवत गीता को सुनने और पढ़ने से, जप करने से, अब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। वह अपने आप में संतुष्ट होने लगता है। क्या आप लोगों ने ऐसा महसूस करना शुरू किया है? ये लोग तो लग रहा है सो रहा है, ठीक है सोने दो। आई मीन, इज इट नॉट? सभी भक्त जो गंभीरता से जाप करते हैं, भगवत गीता को पढ़ते सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनकी ग्लानि जाएगी। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। जो अपने कानों से, हे कृष्ण आपकी, तब विक्रीडितम कृष्ण आपकी लीला को, आपकी कथा को सुनता है। कैसे? कर्ण पीयूषमास्वाद्य, कानों के द्वारा उस अमृत को आस्वादन करता है। और वो केवल लीला के बारे में नहीं है। क्या गीता अमृत नहीं लगता है आप लोगों को? वही श्लोक अद्भुत लगते हैं कि नहीं? तजंति अन्य स्पृहाम जना, वह अन्य किसी भी स्प्रिया को छोड़ देता है, अर्थात कथा की स्प्रिया को नहीं छोड़ पाता। तो जो, ध्यान देना आप लोग, जो देवता जैसा है उसकी उपासना करने वाले को भी वही गुण प्राप्त हो जाता है। ऐसे करते करते व्यक्ति भगवान की उपासना करते करते ही वह भी निष्काम हो जाता है। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। लेकिन ध्यान दीजिए कि भगवान अगर बाह्य रूप से शास्त्रों के विरुद्ध करते हुए कुछ कर देखें तो भी वह सही है। जैसे कि गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध इन सेंस हमारे लिए ऐसा करना एकदम निंदनीय है, उसके लिए नरक जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान अगर करते हैं तो पहली बात तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से सही आदान प्रदान कर रहे हैं, और वह उनका ये दिस इज ओनली, क्या कहते हैं उसको, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। बाकी लोग जो भी कुछ करेंगे उनका अनुकरण करके वो फूक जाएंगे। सो वी शुड फॉलो व्हाट कृष्णा इज डूइंग। लास्ट, फॉलो नॉट इमिटेट। एक भक्त बोल रहे हैं कि वो गंभीरता से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सब कुछ बहुत इजी होता जा रहा है।
गंभीरता से कुछ नहीं कर पा रहे। अब गंभीरता से कुछ नहीं कर पा रहे तभी हर क्लास में आ रहे हैं। यही साइन है ना गंभीर, एक अगंभीर छात्र का। गीता क्लास में जो सबसे पहले आए और हर क्लास में आए वो अगंभीर है ना। ये नम्रता है भक्तों की। वाकई अगर आप प्रगति करेंगे तो आप यही मानेंगे, यही अनुभव करेंगे कि मैं सीरियस नहीं हूं, मैं सिंसियर नहीं हूं। आज मैं कुछ बोलने वाला था उसके ऊपर, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, सीरियसनेस ऑफ एफर्ट्स। अग्री? दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस मतलब धोखेबाजी नहीं, कृष्ण आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। यहां तक कि अगर भौतिक इच्छा भी है तो कृष्ण देखिए ये इच्छा है हमारी, आप इसको निर्मूलन कीजिए, हमारा सामर्थ्य नहीं है सर। आप जो बता रहे हो यज्ञ का प्रोसेस जब करेंगे, भक्ति करेंगे, आप उसके बाद आप कब करना चाहते हो वो आप देख लो। और कृष्ण भी यही बोलते हैं। लेकिन हम जब कर रहे हैं या गीता पाठ कर रहे हैं तो अब और कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्या है? भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाए। भगवान को भोग लगा रहे हैं, एक ही मोटिवेशन, कृष्ण संतुष्ट हो जाए। शुरुआत में ना आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप प्लीज कीजिए ऐसा, जब आप भगवान को भोग लगाए, कृष्ण आप संतुष्ट हो जाए। ये क्लास के बाद कृष्ण आप संतुष्ट हो जाए। वी हैव टू, क्या कहते हैं, ऑटो सजेशन कहते हैं ना, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि ऐसा करना है। इट में ऑल अपीयर वेरी सिंपल, लेकिन कुछ समय के बाद वो सहज हो जाता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है। और सीरियसनेस ऑफ एफर्ट्स मींस जो कर रहे हैं उसे गंभीरता से करने का प्रयास। जब करें, चाहे आप टास्क दें या कुछ भी करें। और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति गंभीरता से जब करेगा वो हर जगह चलता जाएगा। दूसरी बात, अभी देखिए ये भक्त जिन्होंने बोला ये बात कि सब कुछ ईजी होता जा रहा है। अब आप बताइए क्या गीता गलत है? देवान भावयताने नाते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। बोल बोल के मैं थक रहा हूं। ये जो भक्त ने भी बोला, इन्होंने ना तो दीक्षा लिया ना कुछ लिया, जाप करने से गीता सुन रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि लाइफ इजी हो जा रही है। भाई कठिन जीवन किसको पसंद है? यहाँ पे प्लीज रेज हैंड्स। जूते पड़ते रहे, सब तरफ से परेशानी होती है, किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। तो फिर क्यों नहीं सुबह जब कर लेते हैं सब लोग? ऑब्वियसली आप सब लोग सिंसियर हो तो आप लोग को नहीं बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी सुनेंगे जो नहीं कर रहे हैं। माया से स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? माया के पति से दोस्ती करो ना। माया से स्ट्रगल करेंगे तो माया हरा ही देगी। कृष्ण से दोस्ती करी तो माया शांत हो जाएगी, नहीं तो वो दुख देती ही रहेगी, वो परेशानियां आती ही रहेंगी। बहुत अच्छा लगा ये उनके कमेंट सुन करके कि जो एक भक्त हैं जो अभी दीक्षा भी नहीं ले, कुछ नहीं, वह भी अपना अनुभव कर रहे कि हाँ लाइफ इजी हो गई है। लाइफ इज इजी, कॉम्प्लिकेट तो हमने बना के रखी हुई है। मैं आज भी भक्त को बता रहा था, मैं पूरा, और मैं वो अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, अच्छा लगता है, पूरा जीवन सुबह खिचड़ी खा के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी हो गई ना लाइफ। और अगर इच्छा होती कि ये पुआ लाओ, 2 सब्जी होनी चाहिए, उसका दाल होना चाहिए, रोटी बनाते, और करते करते हमारा उसी में जीवन बीत जाता, खाते मतलब खाने में बीत जाता। भगवान का भजन कब करते? प्लीज आप लोग सुनिए, संतुष्टि में ही संतोष संतुष्टि में है, क्या स्टेटमेंट है। और गीता भागवत पढ़ करके ऐसे हो जाए तो कितने सुखीमय जीवन हो जाएगा। आप सब लोग मानते हो उस बात को? ज्यादा जैसे ही इच्छा आती है, ये कर लूं, वो पालूं, ये कर लूं, टेंशन होना शुरू हो जाती। तो सबसे तो अच्छा है भगवान की भक्ति करके सिंपल जीवन जिए और टारगेट रखें भगवान के पास पहुंचने का। सो आप देख ही रहे ऐसा होता है। प्लीज कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू सर्विंग द लॉर्ड। भगवान के लिए रोटी बनाती रहिए तो सारी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली मेन बात पता है, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभुपाद के लेकर सब सुनिए। प्रभुपाद कहते हैं भगवान, हम जानते हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि लोग भगवान को भूलने के कारण ही दुख प्राप्त करें, और कोई तरीका नहीं है और कोई कारण नहीं है। और क्योंकि हमारा भगवान से प्रेम है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान से प्रेम है, इसलिए पूरे विश्व में जाकर के हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप भगवान से प्रेम कीजिए। क्या स्टेटमेंट है ना। मैं मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा या उनका भगवान से प्रेम है, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं, लोग सबको समझा रहे हैं कि आप भी भगवान से प्रेम कीजिए। आप इसका डेप्थ नहीं समझते। जितना नाम जब अच्छे से होगा उतना प्रेम बढ़ेगा भगवान से। और प्रेम देना जानता है, वह कृष्ण को सुखी करना चाहता है। और कृष्ण सुखी होंगे जब इस जगत के लोग जो सड़ रहे हैं यहाँ पे, उन्हें कृष्ण भक्ति करने का मौका दिया जाए। आई थिंक ये बातें बार बार सुननी है, क्योंकि हम भूल जाएंगे कि सुखी कैसे होंगे कृष्ण। और जब कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करेंगे, यू डोंट नो माय डियर डिवोटीज, जस्ट डोंट नो। इस जगत में थोड़ा सा भी अच्छा व्यक्ति होता है,
उसको आप कुछ दे देते हैं, उसका सामर्थ्य होता है तो आपके लिए क्या नहीं करना चाहता। आप अपनी स्थिति से दोगे, लेकिन वो अपने सामर्थ्य से रक्षा करता है। मानते हैं बात? इस जगत में जो गुंडे होते हैं वो किसी मंत्री के आश्रय में रहते हैं, तो मंत्री अब अपने सामर्थ्य से उनकी रक्षा करता है कि नहीं? तो भक्त तो गुंडे नहीं है, भक्त तो अच्छे लोग हैं। कौन भक्ति कर रहा है, कौन गीता पढ़ रहा है? और जो भी थोड़ा बहुत कष्ट आता भी है भक्त के जीवन में, वो भगवान के आयोजन से आता है, ताकि जल्दी से जल्दी भक्त उनके पास आ जाए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। विल स्टॉप हियर नाउ। हम पारायण करेंगे।